अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाज़रीन, 2 अक्टूबर को पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन, अदाकार, कंपेयर और ड्रामा प्रोड्यूसर उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए थे। उनके हवाले से मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर और YouTube के चैनल्स पर भी बेशुमार प्रोग्राम्स हो चुके हैं। हम आपको उनके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स देंगे। अदाकार उमर शरीफ, जिनकी 2 अक्टूबर को डेथ हो गई थी जर्मनी के शहर न्यूरेमबर्ग में, वहाँ के हॉस्पिटल ने उनको डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। चूँकि हफ्ता और इतवार जर्मनी में छुट्टियाँ होती हैं, 2 छुट्टियाँ थीं, इसलिए उनका डेथ सर्टिफिकेट पीर के दिन 4 अक्टूबर को जारी किया गया, जिसके बाद इसी शहर में वाक़या तर्किश मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और अब उनकी डेड बॉडी मंगल तक पाकिस्तान आने का इम्कान है। उमर शरीफ की मैयत गुलशन इकबाल सिद्दीक़ अकबर मस्जिद KDA से उठाई जाएगी और उनकी नमाज जनाजा कराची में क्लिफ्टन में उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी, जिसके बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में की जाएगी। उस अहाते में जो जगह मखसूस है उसे लियाकत कंपाउंड कहा जाता है। उस जगह पर उमर शरीफ साहब की तदफीन की जाएगी। उनकी नमाज जनाजा जामिया दारुल उलूम कोरंगी के नाइब मोहतरम मुफ्ती तकी उस्मानी पढ़ाएंगे। और ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि इस नमाज जनाजा में शोबिस के अलावा सियासी, अदबी और दीगर शोबों के बेशुमार अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को उस्माना आबाद के कंपाउंड हाजी फ़तह मोहम्मद के में वाक़ एक फ़्लैट में पैदा हुए थे, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल गुजारे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पानी की टंकी में छुप कर रिहर्सल किया करते थे उस वक्त, उस दौर में जब उनको अदाकारी का शौक़ था। बाद में वो यहाँ से लियाकत आबाद मुंतकिल हो गए थे, लिहाजा उनकी जाए पैदाइश उस्मानाबाद का हाजी फ़तह मोहम्मद कंपाउंड है। ये नई अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उमर शरीफ ने जिस तरह स्टेज ड्रामों में अपना एक मकाम बनाया था, शोहरत हासिल की थी, उनके मशहूर ड्रामों में बुढ़ा घर पर है, बकरा किस्तों पर और उमर शरीफ हाजिर हो वग़ैरह वग़ैरह बेहतरीन ड्रामे थे। अगर हम फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले उन्हें हिदायतकार मोहम्मद जावेद फ़ाज़िल ने फ़िल्म हिसाब में मुतारिफ़ करवाया था पर्दा स्क्रीन पर। वो इस फ़िल्म का मरकज़ी किरदार नदीम ने किया था। बाद में उमर शरीफ ने बतौर अदाकार और फ़िल्म साज, हिदायतकार बेशुमार फ़िल्में बनाई, जिनमें चांद बाबू, मिस्टर चार्ली, मिस्टर 420, ख़ानदान, लाट साहब और दीगर उनकी बेशुमार फ़िल्में थीं जिनमें उन्होंने लाजवाल अदाकारी की। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि कराची की इंतज़ामिया ने शहीद मिलत रोड पर वाक़या हैदर अली अंडर पास का नाम उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया है और अब आगे चलकर इस अंडरपास को हैदर अली अंडरपास के बजाय उमर शरीफ अंडरपास के नाम से याद किया जाएगा। नाज़रीन, ये एक और जो सबसे अहम बात मैंने आपसे करनी थी वो ये थी कि उमर शरीफ ने बिलाशुबा अपनी सलाहियतों से ये नाम बनाया, लेकिन अगर हम इनकी ज़िंदगी पर गौर करें तो उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ उनकी माँ जी थी। माँ की खिदमत थी। उसी माँ की वजह से उन्हें ये तरक्की मिली, ये शोहरत मिली, उन्होंने ये नाम पैदा किया। अगर उन्होंने लाहौर में आकर शमा थिएटर बनाया तो उसका भी इफ्तिताह उन्होंने अपनी माँ के से करवाया और उनकी माँ ने यहाँ पर, उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, उनकी माँ ने यहाँ पर इफ्तिताही तकरीब का फीता काटा था। इसी तरह उन्होंने कराची में माँ जी हॉस्पिटल बनाया और वो भी अपनी माँ के नाम पर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो बिल्कुल तैयार है। तो इन चीज़ों से ज़ाहिर होता है कि उमर शरीफ माँ की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। मेरा आपके लिए यही पैगाम है कि हम सब भी मिलकर उमर शरीफ और दूसरे लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए माँ को
ضرور یاد رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ عمر شریف کو اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ دے، اور یقیناً ان کے درجات اس لیے بھی بلند ہوں گے کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی۔ ہم نے آپ سے یہ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ بدھ 6 اکتوبر کو عمر شریف پارک کلفٹن میں ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔